ये कश्मीर की डल लेक का बर्फ नहीं बल्कि यमुना नदी का प्रदूषण है। ये वही यमुना है जिसका पानी कभी पूरा ब्रिज पिया करता था। ये वही यमुना है जहां पर श्री कृष्ण ने कालिया नाग की लीला की थी। पर आज इस पानी का प्रदूषण इस तरह हो चुका है कि इसका पानी पीना तो दूर बल्कि यहाँ खड़े होना भी दूभर हो चुका है। इसकी इस हालत के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि हम और आप हैं। अगर आप यमुना के आसपास रहते हैं तो आपने भी यमुना की ये तस्वीर जरूर देखी होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यमुना के इस झाग के पीछे क्या कारण है और किस वजह से ये झाग बन जाते हैं? आइए जानते हैं। पर यमुना में झाग की कहानी से पहले आपको पानी में झाग बनने की कहानी जाननी होगी। तो बहते पानी में दो तरह से झाग बनते हैं। एक झाग वो जो मृत पौधों और उनसे निकलने वाली वसा की वजह से बनते हैं, जो थोड़ी मात्रा में ही बनते हैं, और दूसरी है फॉस्फेट वाली झाग जो यमुना में देखने को मिल रही है। फॉस्फेट वही जिसकी वजह से साबुन या फिर डिटर्जेंट में झाग बनते हैं। पर यमुना में ये फॉस्फेट कहां से आया और ये झाग बनी कैसे? तो बता दें, नदियों के पानी में फॉस्फेट की मात्रा भी होती है जो कि पानी में ऑक्सीजन आदि की मात्रा कंट्रोल रखते हैं। मगर यमुना में इसकी मात्रा काफी ज्यादा है। इस वजह से ये काफी नुकसानदायक भी है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की रिपोर्ट के मुताबिक यमुना में फॉस्फेट की मात्रा इतनी बढ़ गई है जितनी कि साबुन या डिटर्जेंट में भी नहीं होती। यानी कि यह मात्रा 6.9 मिलीग्राम पर लीटर से लेकर 13.42 मिलीग्राम पर लीटर तक पहुंच चुकी है। अब इसके पीछे की वजह क्या है वो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है, जिसके मुताबिक यमुना के आसपास के कई हिस्सों में सीवेज के साथ साथ बिना ट्रीट किया हुआ कचरा भी यमुना में फेंका जाता है। इस वजह से नदी में फॉस्फेट की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही इंडस्ट्री के केमिकल और उनके यहाँ इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट यमुना में मिलते हैं, जिसकी वजह से फॉस्फेट की मात्रा भी बढ़ चुकी है। यमुना जी का जनपद मथुरा में और इस पूरी ब्रजभूमि में एक विशेष स्थान है और उसको स्वच्छ रखने के लिए सरकार, प्रशासन, हम सभी प्रतिबद्ध हैं। लगातार हम लोग जिला गंगा समिति की जो बैठक करते हैं उसमें यमुना जी के विषय में ही चर्चा होती है। शहर के हमारे जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, हमारी जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में हैं, उनमें CETP प्लांट्स लगाए गए हैं और इन प्लांट्स की समय समय पे जांच होती रहती है। ये देखा जाता है कि जितने भी एफ्लुएंट्स या जो डिस्चार्ज इन प्लांट से हो रहा है उसमें टॉक्सिसिटी कितनी है, उसका प्रदूषण का स्तर कितना है। हाल ही में कुछ प्लांट जो नहीं चल रहे थे उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है। कड़ी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई उन लोगों के विरुद्ध भी करी गई है और ये लगातार नियमित चेकिंग के माध्यम से हम लोग इस बात को सुनिश्चित करते हैं। यमुना की ये स्थिति देखने के बाद अगर अब भी हम नहीं जीते तो स्थिति शायद और भी भयावह हो सकती है।